लेकिन हम इस नामकरण में कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, चुपचाप गौशाला में नामकरण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि यदि कंस महाराज को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा हाँ ठीक है, मैं कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा, बड़े ही शांत ढंग से सब कुछ करेंगे। यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों अपने अपने बाल गोपाल को लेकर गौशाला में आ गई, लेकिन गौशाला में आने से पहले ही दोनों ने अपने बालकों की अदला बदली कर ली, ये सोचने के लिए कि देखें तो सही गर्गाचार्य जी कितने महान हैं, हमारे बाल गोपाल को पहचान भी पाते हैं या नहीं। जैसे ही दोनों माताएं जाकर गर्गाचार्य जी के सामने बैठी, उसी क्षण गर्गाचार्य जी ने यशोदा जी की गोद में बैठे हुए बाल गोपाल की ओर देखा। कहने लगे, ये रोहिणी नंदन है, तुला लग्न और स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में पैदा हुआ यह बालक, इसके अंदर इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य है कि इसका एक नाम बल होगा, ये सभी को अपने ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम होगा, दुनिया इसे बलराम कहेगी। ये संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में आया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा, संकर्षण होगा। तभी दृष्टि कहां पहुंची? रोहिणी जी की गोद में बैठे बालक पर प्रभु का नामकरण हो रहा है। सारे देवी देवता आकाश में स्तब्ध खड़े हैं कि आखिर वो कौन सा नाम होगा जिसे हमारे प्रभु धारण करेंगे, जिसका उच्चारण करते ही जीभा में मिठास घुल जाएगी, जिसको लेते ही अंतर मन हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, वो कौन सा नाम होगा। सभी एक टकटकी बांधकर गर्गाचार्य जी की ओर देख रहे हैं। तभी गर्गाचार्य जी ने रोहिणी जी के गोद में बैठे बालक को देखा और कहा, यह जो रोहिणी के गोद में बैठा यशोदा नंदन है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये अपनी शक्ति से, अपनी रूप माधुरी से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ये आकर्षण का माध्यम बन जाएगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण 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 मोक्ष और निर्वाण का दाता है, ये तो प्रेम का सागर है, ये तो साक्षात नारायण है जो इस समय बाल गोपाल के रूप में यशोदा का नंदन बनकर आया है। अरे ये तो वो सागर है, इसके छोर पर जो आएगा वो इसके जल से अछूता नहीं रहेगा, ये अपने प्रेम के सागर में सबको डुबो देगा, सबको तृप्त कर देगा, सबको तृप्त कर देगा। ऐसा बालक है ये। धन्य है आप नंदराय जी, धन्य है आप यशोदा जी, धन्य है ये गोकुल भूमि जहां प्रभु ने अवतार लिया, प्रभु ने अवतार लिया। प्रभु का नामकरण हो गया कृष्ण। यशोदा जी कहने लगी, रोहिणी जी बड़ा ही मुश्किल नाम है, अरे मैं तो अपने लल्ला को कन्नू बुलाऊंगी, कन्नू। रोहिणी जी कहने लगे, सही कहती है यशोदा, ये मेरे वाले का नाम भी बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या बल बल कर रहे थे, मैं तो अपने लल्ला को बल्लू बुलाऊंगी, बल्लू। अब हमारी यशोदा जी कन्नू और हमारी रोहिणी जी बल्लू। बल्लू जी कन्नू जी से बड़े हैं, झूले से बाहर आ गए हैं। बल्लू जी तो दौड़ते हैं, कन्नू जी बैठे रहते हैं। हमारे प्रभु ने देखा, अरे दाऊ भैया तो कैसे दौड़ रहे हैं, और मैं कैसे बैठा हूं, ऐसे नहीं चलेगा। आज हमारे प्रभु ने सोचा मैं भी चलूंगा, मैं भी दौड़ूंगा। संकल्प लिया और धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए ओखल के पास गए। ओखल का सहारा लिया और उठकर खड़े हो गए। बड़े मुस्कुरा रहे हैं, देखा मैं तो उठ भी गया। अब दाऊ की ओर देखा तो दाऊ चल रहे हैं। कन्हैया ने सोचा मैं भी चलूंगा। एक पांव आगे उठाया और जोर से आके धड़ाम से गिरे और इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, किसी ने भी नहीं देखा। फिर गए वापस ओखल के पास, फिर सहारा लिया, आहा आहा आह, फिर खड़े हो गए। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अरे वाह मैं तो खड़ा होना सीख गया, अब चलता हूँ। एक कदम आगे बढ़ाया तो कदम धरती पर टिक गया। बड़े प्रसन्न है, अरे वाह मुझे चलना आ गया। दूसरा कदम बढ़ाया और जोर से आकर धड़ाम गिरे और रुलाई छूट गई। यशोदा मैया देख रही थी, दौड़ती हुई आई, अच्छा मेरा कन्नू चलना चाहता है,
चल तेरी यशोदा मैया तुझे चलना सिखाएगी। मैया ने कन्नू के दोनों हाथों को थाम लिया और एक एक कदम पीछे जाती है, कन्नू एक एक कदम आगे आता है। जैसे ही कन्नू कदम उठाता, पाँव की पैजनियां बजती, छम छम छम। कन्हैया इधर देखते इधर देखते इधर देखते, कहां से आवाज आ रही है? कन्नू को समझ नहीं आ रहा। मैया फिर एक कदम पीछे जाती, कन्हैया फिर एक कदम आगे आते, पैजनियां बजती छम छम छम। अचानक कन्हैया का ध्यान अपने पाँव पर गया और अपने पाँव को देखते देखते छम छम की आवाज सुनते हुए कन्हैया चलने लगे। लेकिन हमारी यशोदा मैया को संतुष्टि नहीं हुई। दूर ले जाकर अपने कन्नू को खड़ा कर दिया और स्वयं कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई और अपने कन्नू को बुलाने लगी, आजा 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 मेरे कन्नू, आजा आजा आजा। कन्नू ने मैया की ओर देखा, एक कदम आगे बढ़ा, आह आह धीरे धीरे धीरे, आजा आजा आजा। धीरे धीरे कन्नू के कदम आगे बढ़ रहे हैं, आजा 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 आजा। और ये कन्नू आकर मैया के हृदय से लग गया। लेकिन हमारी यशोदा मैया को तो संतुष्टि ही नहीं होती। कहती है कि फिर चलाऊंगी। फिर दूरी खड़ा कर दिया, खुद भी दूर आकर खड़ी हो गई। फिर बुलाती है, आजा कन्नू, देख 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 तेरी यशोदा मैया इधर आ, आजा 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 आजा। धीरे 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 कन्नू धीरे धीरे एक कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा कदम। यशोदा मैया बड़ी प्रफुल्लित हो रही है, बड़ी उत्सुक हो रही है अपने लल्ला को देखने के लिए, हृदय से लगाने के लिए। आजा आजा आ आ आ धीरे 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 धीरे, आहा 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 आ आ आ। ये कन्नू तो चला गया द्वार की ओर। बाहर निकलने की प्रभु को इतनी उत्सुकता है कि जाकर चौखट पर अटक गई। यशोदा मैया दौड़ती हुई गई, अच्छा मेरे लल्ला को वीथियों में उतरना है तो चलो। मैया ने कन्हैया को वीथी में उतारा, उंगली थामी, दाऊ को संग लिया और कन्हैया छम छम करते हुए जा रहे हैं। गोपियों ने देखा, अरे 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 देखो तो सही कैसे यशोदा जी का लल्ला जा रहा है छम 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 करते हुए। अरे देखो, अरे ओ पुष्पा, अरे ओ सुनंदा, जरा बाहर तो आओ। सभी ने देखा, अरे हमारा कन्नू चलना सीख गया है। आज जैसे ही प्रभु के पाँव की पैजनियां बजी छन छन छन, सारे गोकुलवासी मंत्र मुग्ध होकर क्या गा उठे, छनन 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 हो 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 बाजर पैजनिया, बाजर पैजनिया कान्हा के पाँव में, बाजर पैजनिया कान्हा के पाँव में, बाजर पैजनिया कान्हा के पाँव में, बाजर पैजनिया कान्हा के पाँव में। आज आनंद छाया, आज आनंद छाया सारे नंद गाँव में। बाजर पैजनिया, बाजर पैजनिया कान्हा के पाँव में, बाजर पैजनिया कान्हा के पाँव में, बाजर पैजनिया कान्हा के पाँव में, बाजर पैजनिया कान्हा के पाँव में। देखो उनकी लीला जिनकी करुणा से संसार चले,
जय जयकार चले गोपियाँ मंगल गाए लेती कान्हा की बनाए गोपियाँ मंगल गाए लेती कान्हा की बनाए नंद बाबा भी देखो आज है भूले न समाए। ऐसी अद्भुत पैजनिया, ऐसी अद्भुत पैजनिया कान्हा के पाँव में, ऐसी अद्भुत पैजनिया कान्हा के पाँव में। बाजे बाजे रे पैजनिया कान्हा के पाँव में, बाजे बाजे रे पैजनिया कान्हा के पाँव में। चले जो ठुमक के कान धरती गगन डोले उठे। जय हो मनमोहन ब्रह्मा हरि शिव बोल उठे छोटे छोटे पैरों में पैजनिया करे छन छन छन। सांवरी की पैजनिया मोह लेती सविता मन ये पैजनिया मत भारी सारी दुनिया से निराली ये पैजनिया मत भारी सारी दुनिया से निराली प्रेम से मैया ने कान्हा के पाँव में डाली। करे छन छन पैजनिया करे छन छन पैजनिया कान्हा के पाँव में, करे छन छन पैजनिया कान्हा के पाँव में। बाजे बाजे रे पैजनिया कान्हा के पाँव में, बाजे बाजे रे पैजनिया कान्हा के पाँव में। आज आनंद छाया हो आज आनंद छाया सारे नंद गाँव में बाजे बाजे रे पैजनिया बाजे बाजे रे पैजनिया कान्हा के पाँव में 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 बाजे बाजे रे पैजनिया कान्हा के पाँव में। छम 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 करता हुआ हमारा कन्हैया आज पूरे दिन गोकुल की वीथियों में घूमता रहा। आज सभी गोप ग्वाल बड़े प्रसन्न हैं कि हमारा कन्हैया चलने लगा है, अब हमारे साथ खेलने जाएगा, अब हम बहुत से खेल खेलेंगे। हमारे कन्हैया सुबह से घूम रहे हैं गोकुल की वीथियों में। रात्रि में यशोदा मैया बार बार सुला रही है, लेकिन कन्हैया है कि सोते ही नहीं। मैया ने आवेश में कहा, अरे ओ कन्नू, सोता क्यों नहीं है? कन्नू ने कहा, मैया कहानी तो सुनाओ तब सोऊंगा। मैया ने कहा, कहानी सुनेगा, चल सुन, लेकिन हुंकारी भरता रहियो। कन्हैया ने कहा, ठीक है मैया, ठीक है। हुंकारी का अर्थ समझते हैं आप? हुंकारी यानी हूं हूं करना। कहानी सुनते जाओ, साथ साथ बताते जाओ कि हम जाग रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अब कन्हैया कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हो? तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? करो, जरा करके दिखा दो, फिर कहानी शुरू करेगी यशोदा मैया। कैसे करना है? कैसे करना है? और तेज कैसे करना है? देखो, जहां आपने हूं नहीं की
यशोदा मैया कहानी रोक देगी। तो कैसे करना है? कैसे करना है? यशोदा मैया ने कन्हैया से पूछा, हुंकारी भरेगा? कहने लगा मैया ने कहा अच्छा सुन, एक बार एक राजा थे, उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। करो भाई क्या करना है? सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था। राम का विवाह सीता से हुआ। सीता राम लक्ष्मण वन को चले गए। सो गए क्या आप लोग? हुंकारी नहीं भर रहे? जरा हुंकारी भरिए। सीता राम और लक्ष्मण वन को चले गए। कन्हैया ने कहा और वहां जाकर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। यह सुनना था कि कन्हैया आवेश में उठ खड़े हुए। सौमित्र लाओ मेरा धनुष बाण, मैं अभी रावण का वध कर दूंगा। मैया ने कहा अरे रावण का वध कर दूंगा, बैठ यहां। तू कौन सा राम है? राम तो त्रेता युग में हुए भगवान थे। कन्हैया ने कहा मैया मैं ही हूं राम, मैं ही अब कृष्ण बनकर आया हूं और ये सौमित्र ये दाऊ बनकर आए हैं। मैया ने कहा अरे ओ लल्ला कि कैसी बातें कर रहा है? अरे भगवान के लिए कभी ऐसी बातें भी करते हैं? चल चुप कर। इतने में रोहिणी जी आ गई। रोहिणी जी को देखते ही यशोदा जी ने कहा अरे रोहिणी जी देखो तो सही से, कहता है कि मैं राम हूं और दाऊ सौमित्र है। तभी रोहिणी जी ने कहा अरे यशोदा जरूर आज दिन में नाटक खेलते समय ग्वाल बालों ने इसे राम बना दिया होगा और दाऊ को लक्ष्मण बना दिया होगा, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैया ने कन्हैया को डांटते हुए सुला दिया। वो प्रभु जिनके समक्ष सारी सृष्टि थर-थर कांपती है, अपनी मैया से भयभीत होकर सो गए। सुबह क्या हुआ? आज सुबह हुई, भोर हुई, प्रभु जल्दी उठे, श्रृंगार किया, तैयार हो गए। ना जाने आज कौन आने वाला है। माथे पर मोर मुकुट सजाया, करधनी पहनी, पाजेब पहनी, नया पीतांबर पहना। आज गोकुल की वीथियों में एक फल वाली आई है, वृद्धा है, कृशकाय शरीर है, फल की टोकरी को उठाए सुबह से आवाज दे रही है, फल ले लो, कोई फल ले लो, मीठे फल, रसीले फल, फल ले लो। लेकिन आज कोई भी फल लेने के लिए बाहर नहीं आया। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अब तक उसका एक भी फल नहीं बिका। पाँव में अब हिम्मत नहीं बची, देह में अब ताकत नहीं बची कि वो और भ्रमण कर फल के लिए आवाज लगा सके। बरगद के वृक्ष की छांव को देखा तो वो उसे आकर्षित करने लगी। उसे लगा कि इस शीतल बयार के नीचे जाकर बैठूं, तनिक शांति को प्राप्त करूं। लेकिन अपने पाँव को वहां तक नहीं ले जा पाई क्योंकि एक चिंता उसे व्याप गई। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे, उन्होंने कल भी कुछ नहीं खाया। यदि आज मैं इन फल को बेचकर अनाज लेकर नहीं गई तो मेरे बच्चे आज भी भूखे मर जाएंगे। अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने के लिए वह वृद्धा फिर से टोकरी को उठाए चल दी। फल ले लो, फल ले लो, मीठे फल, रसीले फल। कहते हैं जब कोई नहीं सुनता तो वो सुनता है, जहाँ कोई नहीं देखता वहाँ वो देखता है, जब कोई दामन नहीं थामता तब वो दामन थामता है। और तभी एक आवाज आई, अले ओ बूली मैया, अले ओ बूली मैया, मुझे फल दे दो। बूढ़ी मैया ने पीछे पलट कर देखा तो सामने कौन खड़ा था? नन्हा सा बालक, माथे पर मोर पंख, इतनी सुंदर मुस्कान, ऐसा रूप माधुर्य। बूढ़ी मैया समझ गई कि ये कोई और नहीं नंद का लल्ला है, जिसका दर्शन सब करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसके दर्शन मिले। तभी कन्हैया ने कहा, अरे ओ बूढ़ी मैया, मुझे ऐसे ही निहारती रहोगी या फल भी दोगी? कन्हैया ने अपनी दोनों हथेलियां आगे कर दी। बूढ़ी मैया ने एक फल निकाल कर दे दिया। कन्हैया ने हथेली पीछे ही नहीं खींची। बूढ़ी मैया ने दूसरा, तीसरा, चौथा सारे फल धर दिए। तब कन्हैया ने कहा, ठीक है, मैं अभी अनाज लाता हूँ। छोटे छोटे कदमों से गए भीतर, फल रख कर अनाज लेकर आए अपनी अंजलि में। और जैसे दौड़ते आ रहे हैं, अनाज के दाने बिखरते जा रहे हैं।
जब तक बूढ़ी मैया के पास पहुंचे, चंद 5 से 10 दाने बचे थे इस अंजलि में और लाकर बूढ़ी मैया को दे दिए। बूढ़ी मैया लो। बूढ़ी मैया ने वो 5-10 अनाज के दाने देखे, आज उसी में संतुष्ट हो गई। कहने लगी, इससे अच्छा व्यापार तो मैंने आज तक नहीं किया, इससे अच्छा मोल भाव तो किसी ने आज तक नहीं लगाया। वो 10 दाने भी अनाज की अपनी टोकरी में रख कर चली गई। कानों में अभी तक वो आवाज गूंज रही है, बूढ़ी मैया, अरे ओ बूढ़ी मैया, इतनी प्रफुल्लित, इतनी आनंदित घर की ओर जा रही है। लेकिन ये प्रसन्नता खत्म तब हो गई जब द्वार पर खड़े बच्चों ने कहा, माँ भोजन लाए हो? माँ ने जाकर टोकरी रख दी। वो कुछ दाने अनाज के निकालने के लिए जैसे ही कपड़ा हटाया तो वहां क्या था? सोने, हीरे, जवाहरात के ढेर लगे थे। इतना भारी वो टोकरा हो चुका था कि उठाया नहीं जा रहा था। वहीं बैठे बैठे उस बूढ़ी मैया ने प्रभु के आगे हाथ जोड़े। समझ गई मैं, वो नंद के लल्ला जो है वो कोई साधारण नहीं है। अरे वो तो साक्षात नारायण है, नारायण जो हम दीन दुखियों पर कृपा करने आया है। अरे वो तो दीन बंधु है, दीन बंधु। सज्जनों, प्रभु का नाम है दीन बंधु, जो दीनों पर कृपा करता है, जिसका समाज में कोई नहीं उसका वो हुआ करता है। सांसारिक रिश्ते फिर भी छूट जाएंगे, लेकिन वो जिसे पकड़ लेता है कभी नहीं छोड़ता है। सज्जनों, प्रभु की कृपा कैसी होती है? श्री गुरु महाराज जी इस पर एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं कि ईश्वर की कृपा कैसी होती है। कृपा का अर्थ हम क्या लगाते हैं? करो और प्राप्त करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो और कृपा को प्राप्त करो। लेकिन श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कृपा यह नहीं होती कि आप किसी को 2 रुपए दो और उसके बदले में काम ले लो, यह कृपा नहीं। श्री महाराज जी एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति जिसकी अंगूर की फसल पककर तैयार हो गई, वहां अपने बाग में गया। उसने अपने दास को, सेवक को बुलाया। उसने कहा, आज ही इसकी कटाई कर दो, जाओ दासों को बुला कर लाओ और उन्हें काम पर लगाओ। दासों को बुलाया गया, काम पर लगा दिया गया। दोपहर को जब सेठ वापस आया, उसने आकर देखा अभी तो बहुत फसल बची है। उसने फिर से अपने दास को बुलाया और कहा, और दासों को बुलाओ और उन्हें भी काम पर लगाओ। और सेवकों को बुलाया गया। शाम होने पर सेठ फिर आए, फिर आकर देखा अभी तो बहुत फसल बची है। सेवक से कहा, अरे और ले आओ और दासों को नियुक्त करो। और दास आए, वो भी सेवा में लगने ही वाले थे कि क्या हुआ, रात्रि हो गई। काम को वहीं विराम दे दिया गया। उन्होंने एक पत्ता तक नहीं उठाया। जब रात्रि में सेठ सभी को क्या देने लगे, उनके पूरे दिन के काम का आज मोल देने लगे, तो उन्होंने सबको एक जैसा ही पैसा दिया, एक जैसा ही धन दिया। तो जो सुबह से कार्यरत थे उन्होंने देखा, उन्होंने सेठ से नाराजगी दिखाते हुए कहा, सेठ जी, ये जो अभी अभी दास आए हैं इन्होंने तो कोई भी कार्य नहीं किया, फिर आप इन्हें इतना धन क्यों दे रहे हैं? सेठ ने कहा, क्या आपको अपने धन में कुछ कमी लग रही है? क्या मैंने आपको आपकी कमाई नहीं दी? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें तो पूर्ण कमाई मिली है। सेठ ने कहा, फिर मेरे पास आधिक्य है, मैं इन्हें देना चाहता हूं, मैंने अपनी इच्छा से दिए है क्योंकि मेरे पास अधिकता है, मैं दे सकता हूं। श्री महाराज जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार उस ईश्वर के पास आधिक्य है, दया का, प्रेम का, करुणा का, इसलिए वो बांटता है अपने बच्चों पर, बांटता है, उसे लुटाता है। वो देखता नहीं कि मेरे बच्चे ने क्या पुरुषार्थ किया है, वो ऐसे ही बांटता है क्योंकि उसके पास अधिकता है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जब वो भगवान कृष्ण के समक्ष आया, मुख से कुछ नहीं मांग सका। कृष्ण सब जानते थे कि मेरा सुदामा है, मेरा मित्र है, मेरा भक्त है, और आज अपने भक्त पर रीझ गए। सुदामा घर पहुंचा और कुटिया की जगह उसे भव्य राजमहल दिखाई दिया। समझ नहीं पाया कि ये क्या है। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने बताया, ये तो द्वारिकाधीश की कृपा है, हमारे प्रभु की कृपा है। सुदामा अपने आप को धन्य अनुभव करने लगा, वाह प्रभु वाह,
तेरी कृपा तो देखती भी नहीं कि कितना पुरुषार्थ किया है। तू तो जब बांटता है तो छप्पर फाड़ के बांटता है। तेरी कृपा का कोई अंत नहीं प्रभु। विभीषण का उदाहरण लीजिए। विभीषण राम की शरण में गया। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये राक्षस है, ये रावण का भाई है, मायावी है, आप इसे शरण मत दीजिए। प्रभु ने हनुमान की और देखा, तुम क्या कहते हो? हनुमान ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु यह बताइए कि आपकी शरण न्यायालय है कि औषधालय है? अगर न्यायालय है तो न्याय कीजिए, विभीषण भले हैं या बुरे। अगर औषधालय है प्रभु तो औषधालय में तो रोगी ही जाता है, वैद्य उसकी चिकित्सा करता है। और आज विभीषण रोगी है, आपके पास चिकित्सा के लिए आया है, इस पर कृपा कीजिए। रावण का भाई होते हुए भी, मायावी होते हुए भी भगवान श्री राम ने उस पर कृपा की और पहला संबोधन उसे लंकेश का दे दिया। पहली दृष्टि में ही उसे लंका अर्पित कर दी। ये है उसकी कृपा। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय अपने प्रभु की अलौकिक कृपा का दर्शन करते हैं, इतने आनंदित हुए कि उन्होंने प्रभु की महिमा गाते हुए कुछ शब्द रच दिए कि हे प्रभु तुम जैसा उदार कोई नहीं होगा, तुम जैसा उदार कोई नहीं होगा। ऐसो ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही, को उदार जग माही, को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरस को नाही, राम सरस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही, को उदार जग माही, को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा, सो संपदा
विभीषण कहती सकुच सहित हरि दीन्ही, सकुच सहित हरि दीन्ही। ऐसो को उदार जग माही, ओ को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजू राम काम सब पूर्ण, करे कृपा निधि तेरो, करे कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर। राम सरिस को राही, राम सरिस को राही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही, को उदार जग माही, को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। निस्संदेह प्रभु की अनंत कृपा है। वो इतने उदार हृदय के स्वामी हैं कि अकारण ही अपने भक्तों पर कृपा कर दिया करते हैं। लेकिन सज्जनों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रभु की कृपा को किसने प्राप्त किया? जिसने अपनी झोली को फैला लिया, जिसने अपने हृदय को पात्र बनाकर प्रभु के समक्ष उपस्थित कर दिया, उसी ने फिर उसकी कृपा का भी आनंद लिया। सज्जनों, ऐसा नहीं है कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं बरस रही है। जरा ध्यान से देखिए, ईश्वर की कृपा हम पर कितने दिनों से बरस रही है, हम उसे देख नहीं पा रहे। कृपा का अर्थ ये नहीं कि हमारे पास अत्यधिक धन आ जाए, एक बंगला था दूसरा बन जाए। कृपा ये नहीं। कृपा क्या है? संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय भयउ। कृपा क्या है? संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि।
जिस पर राम की कृपा होती है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, उसे सच्चे संत का आवाहन मिल जाता है, सच्चे संत का संदेश मिल जाता है। सज्जनों, यही तो हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ। श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में एक दिन बैठने का जब अवसर मिला, श्री गुरु महाराज जी ने उनके रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की एक घटना सुनाई। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो मां काली के पुजारी थे, ऐसी अनुपम भक्ति, ऐसी अनन्य भक्ति कि मां काली उनकी एक पुकार पर दौड़ी चली आती थी। लेकिन एक दिन रामकृष्ण परमहंस के द्वार पर संत तोतापुरी जी आए। तोतापुरी जी ने आकर रामकृष्ण से कहा, रामकृष्ण, तुझे मेरी शरण में आना होगा, तुझे गुरु की शरण में आना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी प्रश्न करते हुए कहने लगे, क्यों? तोतापुरी जी ने कहा, यदि तू अपनी मां को पाना चाहता है, उनके तत्व स्वरूप का दर्शन करना चाहता है, उस शाश्वत भक्ति का आनंद चखना चाहता है, तो तुझे मेरी शरण में आना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी हंसते हुए कहने लगे, मां का दर्शन तो मैं हर पल करता हूँ, जब आवाज देता हूँ वो दौड़ी चली आती है। तोतापुरी जी ने कहा, वो रूप नहीं, वो जिस स्वरूप में सदा विद्यमान रहती है, उस ज्योतिर रूप में, उसमें यदि देखना चाहता है तो मेरी शरण में आना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, मैं अपनी मां से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करता, पहले मां से पूछूंगा। तोतापुरी जी ने कहा, जाओ पूछ लो। रामकृष्ण परमहंस जी भीतर गए, मां काली की भव्य मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगे, मां प्रकट हो, मां प्रकट हो। मां उसी क्षण प्रकट हो गई। कहने लगी, क्या हुआ रामकृष्ण? रामकृष्ण कहने लगे, मां द्वार पर संत आए थे तोतापुरी, कहने लगे तुझे मेरी शरण में आना होगा। जानते हैं मां ने क्या कहा? मां ने कहा, रामकृष्ण विलंब मत कर, शीघ्र कर जाकर दीक्षा ले ले, जाकर दर्शन को प्राप्त कर ले। रामकृष्ण ने कहा, मां यदि मुझे गुरु की शरण में जाकर ही तुम्हारे दर्शन करने थे, तो मैंने जो तुम्हारी इतनी भक्ति की, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब मां क्या कहती है? मां कहती है, रामकृष्ण तेरी संपूर्ण भक्ति का तुझे फल दिया है कि पूर्ण संत चलकर तेरे द्वार पर आए हैं, तुझे जाकर गुरु को ढूंढना नहीं पड़ा, सच्चे गुरु की तलाश नहीं करनी पड़ी। हो सकता था तू झूठे गुरुओं में फंस जाता, तू सच्चे की तलाश न कर पाता, इसलिए मैंने तुझ पर कृपा की है और तेरे द्वार पर सच्चा संत चलकर आया है और आकर तुझसे कह रहा है कि मेरी शरण में आ, मैं तुझे दर्शन करवा दूंगा। ये है सज्जनों कृपा, और यह कृपा आप पर भी बरस रही है। श्री गुरु महाराज जी जो पूर्ण सद्गुरु है इस समय के, सज्जनों ये केवल हमारी भावनाओं में बहकर कही गई बात नहीं है, हमने प्रत्यक्ष प्रमाणित किया है इस बात को। हमारे ग्रंथ कहते हैं, गुरु गीता कहती है, गोकारश चांदकारो ही रुकारस तेजो उच्यते, कि गुरु की पहचान क्या है? जो अंधकार को खत्म कर प्रकाश कर दे, उसका नाम गुरु है। श्री आशुतोष महाराज जी ने वो किया है, केवल हमारे ही जीवन में नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने अज्ञानता के अंधकार को खत्म कर ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन करवाया है। इसलिए हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे सद्गुरु पूर्ण सद्गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रंथों के उन अनुभवों को हमारा अनुभव बना दिया। और सज्जनों, ये आज ईश्वर की अपार कृपा है आप सब पर कि आज पूर्ण संत चलकर आपके पास आया है और आकर कह रहा है कि आओ और आकर ईश्वर को देख लो, मैं दिखा सकता हूं। अब देरी मत करना। अगर ईश्वर की कृपा हो रही है, अगर वर्षा हो रही है, घर के किवाड़ बंद कर बैठ जाओगे तो वर्षा का आनंद नहीं आएगा। किवाड़ खोलो और वर्षा का आनंद लो। यहां तक पहुंचे हो तो उसकी कृपा के उस बरसात में भीग जाओ, जाओ गुरु की शरण में और जाकर ईश्वर के तत्व स्वरूप का दर्शन पालो। केवल बातों के ही नहीं, उसके प्रत्यक्ष दर्शन का आनंद ले लो। ये है प्रभु की कृपा। और आज भगवान श्री कृष्ण की अनुपम कृपा
संपूर्ण गोकुल वासियों पर बह रही है। सभी गोकुलवासी गोप ग्वाल गोपियां प्रभु की कृपा का आनंद ले रहे हैं, प्रभु की लीलाओं में सहभागी बन रहे हैं। हमारे भगवान कृष्ण यानी हमारे कृष्ण कन्हैया अब तो अपने गोप ग्वालों के संग क्रीड़ाएं करने लगे हैं। यमुना जी के तीरे जाकर क्रीड़ाएं होती हैं, कंदुक कंदुक कितनी ही क्रीड़ाएं। तभी अचानक हमारे कन्हैया का ध्यान चला गया मनसुखा पर। मनसुखा से कहने लगे, अरे ओ मनसुखा, ये क्या दुबला पतला सा शरीर है तेरा, अरे कुछ खाया पिया कर, कुछ दूध दही माखन। मनसुखा ने सुना, रोता हुआ चेहरा बनाया, कहने लगा, कन्हैया मैं क्या करूं? अरे तू जानता नहीं है, सारा का सारा माखन दूध दही कंस महाराज के यहाँ चला जाता है। मेरी मैया तो मुझे कुछ खाने को ही नहीं देती। कृष्ण ने सुना, कहने लगे, अच्छा यह बात है, तेरी मैया तुझे कुछ खाने को नहीं देती? तभी पास में ही एक और ग्वाला खड़ा था, हरिया। उसने कहा, हाँ कन्हैया, सच में साची कहता हूँ, हमारी मैया खाने को कुछ देती ही नहीं है। कन्हैया ने कहा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ये जो सारे गोकुल के घर देख रहे हो, ये सारे अपने ही तो हैं। वसुदैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। कन्हैया की इन बड़ी बड़ी बातों का अर्थ तो कोई नहीं समझा, लेकिन सभी ने हाँ में सिर हिला दिया, हाँ हाँ कन्हैया, हाँ हाँ। कन्हैया ने कहा, तो फिर चलो अब कहीं से भी माखन मांग कर खा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कन्हैया ने कहा, चलो मेरे पीछे। कन्हैया आगे आगे, ग्वाल बाल पीछे पीछे। एक गोपी के घर के बाहर रुके। कन्हैया ने कहा, तुम यहीं रुको, मेरी चलती बहुत है, मुझे अंदर जाने दो, मैं मांग के लाता हूँ। कन्हैया भीतर गए। गोपी क्या कर रही है? दही बिलो रही है। कन्हैया गए, सखी। सखी ने कहा, हाँ सखी, बहुत काम किया है आज, बहुत भूख लगी है, तनिक थोड़ा सा माखन दे दे। अच्छा, इतना काम करके आया है तू, तुझे भूख लगी है? अरे मैं भी तो कितना काम करती हूँ, तब जाके माखन निकलता है, सारा माखन तुझे दे दूं। जैसे ही कन्हैया ने सुना, रोता हुआ चेहरा बनाया, अरे गोपी सखी, सच कहता हूँ बहुत जोरों से भूख लगी है। सखी को दया आ गई, अच्छा भूख लगी है, कितना माखन चाहिए? इतना? 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 सखी थोड़ा और। इतना? सखी थोड़ा और। इतना? सखी थोड़ा और। गोपी ने कहा, तू ही बता दे कितना माखन चाहिए। हमारे कन्हैया के जितने हाथ खुल सकते थे खोल के बता दिए, इतना चाहिए सखी। सखी ने कहा, अच्छा इतना माखन चाहिए, एक काम कर, वो पाट पड़ा है ना, उठा के ला दे। कन्हैया द्रुत गति से गए पाट के पास और जाकर जैसे ही पाट को उठाया, पाट तो इतना भारी कि कमर झुक गई। जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, पीतांबर खुल गया। एक हाथ से पीतांबर पकड़ा, एक हाथ से पाट पकड़ा, बड़ा मुश्किल हो गया है चलना। मैंने सुना है भगवान की शक्ति भक्त हुआ करते हैं। हमारे प्रभु को इस समय बहुत एनर्जी की जरूरत है, बहुत शक्ति चाहिए। तो क्या ये सारे भक्त उनकी शक्ति बनेंगे? बनेंगे कि नहीं? जो भक्त भगवान की शक्ति बनना चाहता है, जरा जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के आगे बढ़ो। देखो, आप शक्ति नहीं दोगे, पाट उठेगा नहीं, पाट उठेगा नहीं, माखन मिलेगा नहीं, माखन मिलेगा नहीं तो कन्हैया उदास हो जाएंगे। हमारे प्रभु उदास हो जाए, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं ना? तो फिर भगवान को शक्ति देते हुए जोर से कहना है, जोर लगा के, जोर लगा के। आप भी बोल लीजिए, थोड़ी सी शक्ति भगवान को मिल जाएगी। जोर लगा के, जोर लगा के चलते जाओ, आगे बढ़ो, कुछ करके दिखा दो, अरे माखन मिलेगा। जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। और ये पाट लाके सखी के सामने रख दिया। हाँ, सखी ला
दे दे माखन। कौन सा माखन? अरे सखी, तूने ही तो कहा था कन्हैया पाट उठा के ले आ, माखन दूंगी। अब मैं पाट उठाकर ले आ, तू माखन नहीं देती। देख देख, तू असत्य वादन करती है। और गोपी कहने लगी, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। सुना है तो इन गोप ग्वालों का मुखिया है, मुखिया, इसलिए मैंने सोचा जरा देखूं तो सही मुखिया में कितना बल है, इसलिए कहा जा वापस छोड़ा, मुझे चाहिए नहीं पाठ। कन्हैया ने सुना, कहने लगा गोपी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, सुना है तू बड़ा सुंदर नाचता है, जरा तनिक नाच कर तो दिखा दे। अब हमारा कन्हैया क्या ना करता अपने गोप ग्वालों के लिए। पाँव में पैजनियां है और आज हमारे कन्हैया शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद वेद सुवेद बतावे, ताही अहिर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हमारे कन्हैया ने गर्दन हिलाई, ठुमके लगाए, हाथ उठाए। बताओ भाई, कन्हैया को माखन मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, हाँ या ना? जो हाँ कहता है हाथ ऊपर करो, और जो ना कहते हैं वो भी हाथ ऊपर करो। मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, बुलंद आवाज में हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके हाँ। गोपी ने माखन नहीं दिया, आप जैसा हृदय नहीं था ना उसका। गोपी के द्वार से खाली हाथ लौटना पड़ा कृष्ण को। दूसरी गोपी से मांगा, उसने नहीं दिया। तीसरी गोपी से मांगा, उसने नहीं दिया। अगले ही दिन कन्हैया ने सभा बुलाई सुबह सुबह, मेरे प्यारे गोप ग्वालों, अब ऐसे बात नहीं बनेगी। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली क्या करनी पड़ती है? टेढ़ी। तो कर ली जाए उंगली टेढ़ी। इन गोपियों से तो मांग कर मिलना नहीं, अब चोरी करेंगे। जैसे ही चोरी का नाम सुना, मनसुखा ने कहा, अरे कन्हैया, चोरी करना बुरी बात होती है। अरे वो कन्हैया, मेरी मैया कहती है चोरी करने से ना पाप लगता है, पाप। कन्हैया ने कहा, धत, जो मेरे साथ रहता है उसे कोई पाप नहीं लगता। मनसुखा ने कहा, कन्हैया हम असफल हो गए तो? कन्हैया ने कहा, अरे ओ मनसुखा, कभी तो सकारात्मक बात किया कर, कभी तो अच्छी बात किया कर। पहले ही तू नकारात्मक बोल देता है तो कभी कार्य शुभ नहीं हो सकता। मनसुखा ने जैसे ही सुना, कहने लगे, अगर हम अपने कार्य में सफल नहीं हुए तो? कन्हैया ने कहा, अरे धत तेरे की, कार्य आरंभ करने से पहले ही इसे ये संशय, इसे ये भय है, सफल नहीं हुए तो? तब हमारे कृष्ण कन्हैया आज अपने गोप ग्वालों को एक दिव्य संदेश देने लगे। उन्होंने कहा, गोप ग्वालों, यदि तुम प्रतिभावान बनना चाहते हो तो सबसे पहले एक ही चीज याद रखना कि हमेशा अपने आप को सकारात्मक बनाओ। कभी भी नेगेटिव बातों को मत आने दो, नकारात्मक बातों को जीवन में स्थान मत दो, तभी तुम प्रतिभावान बन सकते हो। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की ये जो कक्षा है सच में बहुत दिव्य है, और इस कक्षा का एक एक शब्द भी दिव्याति दिव्य है, जो प्रेरणाओं से भरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप प्रतिभावान बनना चाहते हैं तो हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, हमेशा अच्छी बातें बोलें और अच्छी बातें सोचें। जेम्स एलन, जिनकी पुस्तक है एज अ मैन थिंकेथ, उसमें बहुत सुंदर लिखते हैं कि मनुष्य का मन बाग की तरह होता है। यदि वह इसमें सुंदर फूलों को नहीं लगाता तो फिर खरपतवार उग जाते हैं। क्या अर्थ है उनके कहने का कि यदि हम सकारात्मक विचारों की खेती नहीं करते तो नकारात्मक विचार हमारे जीवन का अंत कर देते हैं। वो नकारात्मक सोच हमारे व्यक्तित्व को खंड विखंड कर देता है। इसलिए यदि सोचना है, यदि विचारधारा को बनाना है तो सकारात्मक बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। श्री आशुतोष महाराज जी युवाओं को एक बार इसी प्रकार संबोधित कर रहे थे और उन्हें सकारात्मकता का पाठ पढ़ा रहे थे।
महाराज श्री ने एक कहानी सुनाई जो सच्ची घटना थी जापान की। जापान पर एक बार आक्रमण हुआ किसी और देश का, और उस देश के पास इतनी सेना, इतने अस्त्र शस्त्र थे कि उस राजा के पास इतने अस्त्र शस्त्र और सेना का अभाव था। जैसे ही राजा को यह पता चला कि अन्य देश आक्रमण के लिए तत्पर हो चुका है, तो उस समय उस राजा ने अपने सभी सेनापति, मंत्रियों को, सबको बुलाया और उनसे गोष्ठी की। सेनापति ने कहा, महाराज, हम किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। हमारे पास ना सेना है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, और जो दूसरी सेना है वो तो इतनी विशाल है कि हम उनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। ये तो आत्महत्या होगी यदि हम उनसे युद्ध करने जाएंगे। इसलिए महाराज, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। राजा अपना प्रत्येक कार्य राजपुरोहित से पूछकर करता था। राजपुरोहित को बुलाया गया, राजपुरोहित के समक्ष सारी समस्या रख दी गई। तब राजपुरोहित ने कहा, समस्या गंभीर है, इसका निर्णय ना तो आप ले सकते हैं, ना मैं, और ना ही कोई सभासद। इसका निर्णय भगवान लेंगे। राजपुरोहित के हाथ में एक सिक्का था। राजपुरोहित ने कहा, अगर इस पर हेड आया तो हम युद्ध करेंगे, अगर टेल आया हम आत्मसमर्पण कर देंगे। सिक्का उछाला गया और क्या आया? हेड आया। राजपुरोहित ने राजा से कहा, जाइए अपनी सेना को सुसज्जित करिए, हम युद्ध करेंगे। सेना तैयार हो गई, और सेना इस बार ऐसी तैयार हुई कि उनके भीतर ये विश्वास था कि हम अवश्य जीत कर आएंगे। उस समय सारी सेना गई, और इतिहास बताता है कि उस थोड़ी सी सेना ने सारे आक्रमणकारियों को पछाड़ दिया और जीत को हासिल कर लौट आए। तब राजपुरोहित ने राजा को वो सिक्का दिखाया जिसके दोनों ओर हेड था। श्री महाराज जी कहते हैं, सकारात्मक सोच के जन्म लेते ही जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगते हैं। विजय श्री आपके कदम चूमने लगती है यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। दूसरा गुण, प्रतिभावान बनने के लिए दूसरा गुण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कार्य के प्रति कर्मठता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार असफल हो जाओ तो फिर हताश और निराश होकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पाणिनि को देखिए, संस्कृत के विद्वान हुए, लेकिन जिस समय अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए, गुरु ने उनकी हस्त रेखाएं देखी तो क्या कहा? पाणिनि, तुम विद्या ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे हाथों में विद्या की रेखाएं ही नहीं है। पाणिनि ने उस समय हताश और निराश होने के स्थान पे चाकू लिया और अपने हाथ पर विद्या की रेखा को खींच दिया, और साथ ही साथ कर्मठ होकर पुरुषार्थ किया, और संस्कृत के महान विद्वान बनकर हमारे समक्ष खड़े हो गए। श्री महाराज जी कहते हैं, यदि आप परिश्रमी हैं तो देव की कृपा को भी प्राप्त करेंगे। यदि आपने परिश्रम करना छोड़ दिया तो आप ईश्वर की कृपा को भी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर कृपा प्राप्त करनी है, निरंतर पुरुषार्थ करो। सफल होना है, विजयश्री होना है तो हताश और निराश होकर मत बैठो, क्योंकि एक परिश्रमी व्यक्ति के समक्ष सम्राट भी झुक जाया करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की ये कहानी है। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। सड़क थोड़ी संकरी थी। सामने से लकड़हारा आज अपने शीश पर लकड़ उठा के आ रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे आते हुए देखा। नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी ने भी उसे आते हुए देखा। उसकी पत्नी के मन में विचार आया, अब ये हमारे सामने झुकेगा, हमारा अभिवादन करेगा। लेकिन लकड़हारा तो अपनी ही मस्ती में जा रहा था। तभी नेपोलियन ने अपनी पत्नी को हाथ के इशारे से तनिक एक तरफ होने को कहा और खुद भी सड़क के एक किनारे जाकर खड़ा हो गया। लकड़हारा आगे बढ़ गया। पत्नी को गुस्सा आया और नेपोलियन से कहा, ये आपने क्या किया? आप सम्राट हैं और सम्राट के समक्ष इसे झुकना चाहिए था, आपका अभिवादन करना चाहिए था। यहाँ तो आप ही इसके लिए रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। तब नेपोलियन ने बहुत सुंदर बात कही कि परिश्रम के सामने तो राजा को भी झुकना पड़ता है।
जहां इंसान परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, वहां तो बड़ा सा बड़ा राजा भी उसके सामने नतमस्तक हो जाया करता है। सोचो सज्जनों, फिर उससे सफलता दूर कैसे हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रतिभावान बनने के लिए तीसरा गुण जो चाहिए वो है संकल्प। संकल्प धारण करो, जिस भी कार्य में जाओ संकल्प धारण करो। यदि संकल्प होगा तो उसके प्रति आपकी दृढ़ता होगी, सकारात्मकता होगी, तब आप उसे हर हालत में पाकर ही लौटोगे। हमारे गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और संकल्प ले लिया कि मेरी अस्थियां भले ही सूख जाएं, रक्त भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जब तक मैं बोधित्व को नहीं पाऊंगा तब तक इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। बोधित्व को पाकर महात्मा बुद्ध बनकर हमारे सामने आए, संकल्प को पूर्ण किया। महर्षि चाणक्य, उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक खंड खंड भारत को अखंडित ना बना दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, और अपने संकल्प को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर दिया। स्वामी विवेकानंद संकल्प लिया पाश्चात्य भूमि पर भारतीय संस्कृति का परचम फहराने का, और जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ चैन से नहीं बैठे। सज्जनों, यदि संकल्प है तो आपकी उसके प्रति दृढ़ता होगी, सकारात्मकता होगी, कर्मठता होगी, और तब विजयश्री आपके कदम चूमेगी। आज के युवाओं को यदि भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा लेनी है तो जैसे गोप ग्वाल शिक्षा ले रहे हैं ऐसी शिक्षा लो। वह युवा शक्ति जो तनिक भी छोटी सी बात के आते ही हताश और निराश होकर बैठ जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, ड्रग्स लेने लगती है, ऐसी युवा शक्ति को कृष्ण से सीखना चाहिए। जगत गुरु की कक्षा में बैठकर उन्हें भी सीखना चाहिए कि कृष्ण गोप ग्वालों को क्या पाठ सिखा रहे हैं। सज्जनों, युवा शक्ति तो रीढ़ की हड्डी होती है, देश की रीढ़ की हड्डी। यदि शरीर की रीढ़ की हड्डी बीमार हो जाए, उसमें रोग हो जाए, तो शरीर कभी टिक नहीं पाता। ऐसे ही हमारे युवा जो आज पथ भ्रष्ट हो गए हैं, दिशा भ्रमित हो गए हैं और आज डिप्रेशन, ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं, सोचो हमारा देश कैसे उन्नति करेगा, हमारा देश कैसे टिक पाएगा? असंभव है। जो प्रचंड नदी के वेग को भी मोड़ दे, जो प्रबल पर्वतों को भी तोड़ दे, उस हौसले, उस जोश का नाम है युवा। हर सवाल, हर प्रश्न का समाधान है युवा। धरा से चांद की दूरियों को जो पाट दे, सामने आए जो काल तो काल को भी मात दे, भ्रिकुटी मात्र से जिसकी हिमालय भी हिल जाए, चाल में वेग हो ऐसा कि शत्रु भी दहल जाए, उस हौसले, उस जोश का नाम है युवा। हर प्रश्न, हर सवाल का समाधान है युवा। उमंग है वो ऐसी जो रक्त को उबाल दे, तरंग है वो ऐसी जो तूफान को भी टाल दे। देश पर जो आए कभी संकट, बस यही एक त्राण है, विश्व की ज्वाला धधकती हुई प्राण है। आंख नहीं, कान नहीं, मेरुदंड है युवा। हर प्रश्न, हर सवाल का समाधान है युवा। पर क्यों सुप्त है चेतना, क्यों मंद पड़ा है आज रक्त, क्यों पांव में है बेड़ियां, क्यों हौसले हैं आज पस्त। उठकर तुम्हें ही ज्ञान का परचम आज लहराना है, खुद को ही नहीं सारे समाज को बदल कर दिखाना है। जग में नया इतिहास जो लिखे वही महान है युवा, वही महान है युवा। युवा तो वो होते हैं जो देश का इतिहास लिखते हैं। इसलिए युवाओं उठो। श्री गुरु महाराज जी ने केवल युवाओं को ये आह्वान ही नहीं दिया, उनके परिवर्तन के हेतु उस नशे में, उस मदिरा में डूबे हुए युवाओं को उबार लेने के लिए गुरुदेव की कृपा से बोध नामक प्रकल्प चलाया गया, जिसमें युवाओं को उनकी आत्मशक्ति का बोध करवा दिया गया। और आज आप उन युवाओं को देख सकते हैं, वह युवा जो कभी देश के पतन का कारण थे, आज देश की समृद्धि और देश की उन्नति में सहयोगी और सहभागी बन रहे हैं। इससे बड़ी परिवर्तन की मिसाल और क्या हो सकती है? जगत गुरु की भांति ही श्री गुरु महाराज जी ने आज युवाओं के लिए कार्य किया है, और आज हमारे जगत गुरु भी अपने गोप ग्वालों से यही कह रहे हैं कि यदि सफल होना चाहते हो तो सकारात्मक रहो, कर्मठ रहो,
और संकल्पवान रहो तो विजय तुम्हारी ही होगी। मनसुखा, हरिया सब गोप ग्वाल कन्हैया की बात से संतुष्ट हुए